Hello and welcome friends, welcome to my channel Coding with Anand. Today I am back with one of my new project. ये फूड ऑर्डरिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है और ये मैंने बनाया है स्प्रिंग बूट विद रिएक्ट में। ये ई कॉमर्स टाइप से ही है, आपको कुछ दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर एक्चुअली में क्रिएट किया हुआ है और ये हमारा मेन प्रोजेक्ट का है। और ये कंट्रोलर्स हैं, इसमें डाउ लेयर है, एंटिटीज़ हैं और हमारे पास मॉडल्स हैं और इसमें हमारे पास सर्विसेज हैं। ये सारी हमने इंटरफेस के साथ पूरी क्रिएट की हैं। और ये हमारे पास अपनी एक सर्विस है जिससे मैं फ़ाइल अपलोड करता हूँ। ये हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट फ़ाइल है जिसको हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल कहते हैं। इसमें हमारा जो है डेटाबेस की कनेक्शन वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है। और ये हमारी पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल है जिसमें हमारा सारा इन्फॉर्मेशन है कि जावा का कौन सा वर्जन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन सा वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ और कौन कौन से पैकेजेस मैं यहाँ पर डाउनलोड करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे मैवन में बना हुआ है स्प्रिंग बूट विद स्प्रिंग बूट में इसका बैकएंड क्रिएटेड है हमारा। और ये हमारा फूड ऑर्डरिंग से रिलेटेड है पूरा, कि हम लोग किस तरह से फूड ऑर्डर करते हैं। ये मेरे ई कॉमर्स वाले प्रोडक्ट का ही अपडेटेड वर्जन है जिसमें हम लोग वर्क करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट की हैं, एक्सेप्शन हैंडलर वगैरह सब कुछ लगाया है। तो ये हम शुरू कर लेते हैं एक बार। और जब आपको ये प्रोजेक्ट चलाना होगा तो आपको यहाँ पर मेरा पासवर्ड, जो आपका माईएसक्यूएल का पासवर्ड है, वो आपको अपडेट करना होगा। एंड ये हमारा डेटाबेस का नाम होगा जो माईएसक्यूएल में क्रिएट होगा। इसमें डेटाबेस मैंने माईएसक्यूएल यूज़ किया है। ये लोकेशन पर आपकी फ़ाइल्स अपलोड होंगी हमेशा। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या होगा। मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ सिंपल। अगर आपके पास स्प्रिंग बूट ऐप का जो है, हमारे पास स्प्रिंग टूल्स डाउनलोडेड हैं एक्लिप्स के अंदर, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप एस टी एस यूज़ कर रहे हैं फिर तो आपको ये ऑप्शन मिल ही जाना है। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट को, जैसे आप इंटेलिजी यूज़ कर रहे हैं या फिर आप यूज़ कर रहे हैं विदाउट प्लगइन, स्प्रिंग के प्लगइन यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये पहली फ़ाइल मिलेगी, इसको आपको जा कर के देखना है और राइट क्लिक करके यहाँ पर रन कर लेना है। और ये मैंने आपको दिख रहा होगा, ये जावा एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, ये आपको दिखाई देगा। ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा आपको जब आपका स्प्रिंग टूल्स नहीं होंगे, तो आप इसको डायरेक्टली रन कर लीजिए, क्योंकि ये पहला वाला पैकेज जो होता है इसमें आपका रन होता है मेन फाइल। तो मेन फाइल को आप सीधा रन कर सकते हो। मैंने ये रन किया और अब आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस वगैरह सब कुछ क्रिएट करेगा, टेबल्स वगैरह सारा चीज़ें खुद से क्रिएट करेगा। ठीक है, और ये जैसे ही आपका रन हो जाएगा, ये हमारा पूरा रन हो चुका है। और अब मैं जाता हूँ फ्रंट एंड पर। तो फ्रंट एंड मेरा ये रहा। फ्रंट एंड भी मैंने काफ़ी अपना डेवलप किया है इसमें। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे इमेजेस वगैरह भी रखे हुए हैं। ये मेरा स्ट्रक्चर है, मैंने कंपोनेंट्स बनाए हैं, लाइब्रेरी, पेजेस, सर्विस, स्टोर और वैलिडेशंस। तो मैंने इन सबको बहुत कैटेगराइज किया है थोड़ा सा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब स्टूडेंट्स और कंपनीज़ में थोड़ा सा लेयर्ड स्ट्रक्चर और प्रॉपर कैटेगराइजेशन के साथ काम करने के लिए बोला जाता है, तो मैंने यहाँ कैटेगराइजेशन कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर लेते हैं। आपको यहाँ पर हम इसे शुरू करने के लिए हमारे पास एक टर्मिनल होता है जो आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हो। इस टर्मिनल में जा कर के आपको दो कमांड रन करनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल npm इंस्टॉल कमांड, जिससे आपके नोड मॉड्यूल्स आपके डाउनलोड हो जाते हैं। और दूसरा npm स्टार्ट कमांड, जिससे आपका ये पूरा का पूरा पैकेज जो है स्टार्ट होकर के ब्राउज़र में इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये मेरा होम स्क्रीन है। अभी इमेजेस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मैंने जस्ट वैसे ही डाला है ये। सो लेट अस स्टार्ट विद लॉगिन। ये आपका लॉगिन पेज है, कॉमन लॉगिन पेज है। आपका कस्टमर और एडमिन दोनों यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और वैलिडेशंस यहाँ पर लगी हुई हैं। और मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी लिया एडमिन, पासवर्ड लिया एडमिन एंड लेट्स लॉगिन। ओके, तो ये हमारा लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद अब मैं यहाँ पर आकर के पासवर्ड अगर चेंज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, और नाम बदलना चाहता हूँ एडमिन का तो वो कर सकता हूँ, नो इश्यूज़। यहाँ पर कैटेगरीज़ हैं, अभी मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरीज डाल रखी है जो यहाँ भी आपको नज़र आ रही है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अब की एक और कैटेगरी है बर्थडेज एंड लेट्स सेव इट। सो देख लेते हैं, यहाँ पर अभी नहीं आई है, तो जैसे ही मैं लॉग आउट करूँगा तैसे ही वो दिखने भी लग जाएगी। बट आप कैटेगरीज़ के बाद जब प्रोडक्ट पे जाएंगे तो आपको, जब आप नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर आपको वो दिखाई देगी। लॉग आउट करने के बाद वो इस कैटेगरी में भी शो होने लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बना लेते हैं। हम एक प्रोडक्ट को ऐड करेंगे यहाँ पर। और मैंने प्रोडक्ट ले लेता हूँ, एक्चुअली में मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर ही कुछ सेव कर रखे हैं। मेरे रिएक्ट के अंदर मेरा फूड ऑर्डरिंग है ये, फूड ऑर्डर। और
मैंने इसके अंदर ही काफ़ी सारे सेव कर रखे हैं। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं डोसा एंड दैट्स इट। और मैंने यहाँ पे लिया डोसा, कैटेगरी में डाल देते हैं बर्थडे डोसा और प्राइस कर देते हैं इसका लेट्स सपोज 250 और डिस्क्रिप्शन डोसा हम लिख देते हैं पनीर डोसा। ठीक है ओ वट एवर जो आपको यहाँ नाम देना हो, वी आर जस्ट टेस्टिंग इट। ओके, यहाँ पर मैं एक और ऐड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लग कर देता हूँ। चलो एक और फ़ोटो ले लेते हैं, कुछ और मिलता है तो फ्राइड राइस, और मैंने यहाँ लिख दिया फ्राइड राइस। और यहाँ पर आकर के हम इसे ले लेते हैं लंच में, और हम ले लेते हैं लेट्स सपोज 150 का एक, और फ्राइड राइस विद सलाद। यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। एंड राइट नाउ वी आर रेडी टू गो। एडिट करना चाहते तो आप एडिट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 180। एनी टाइम मैं अपडेट कर सकता हूँ। ओह माय गॉड, दैट मीन्स एडिट इज़ नॉट वर्किंग फाइन, समथिंग बैड हैपेंड। ओके कैन नॉट रीड कैट नेम। ओके माय मिस्टेक। एक्चुअली मैं वो कैटेगरी को ही रिलेटेड था, वो कैटेगरी आ गई होगी यहाँ पर, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वजह से इश्यूज़ आ रहा था। कोई नहीं, तो देख लेंगे इसको भी, जो भी इश्यूज़ है मैं इसको फिक्स आउट कर दूँगा। प्रोडक्ट्स के अंदर जो प्रोडक्ट वाला पेज लोड होने नहीं दे रहा, जस्ट अ सेकेंड, हम करते हैं इसे फिक्स। ओके फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दिस डिले। एंड यहाँ पर एक्चुअली मैंने पैरामीटर गलत कर रखा था, मैंने यहाँ पर अब इसे फिक्स कर दिया है। नाउ वी कैन अपडेट एनीथिंग। मैं इसे अगर 250 का बनाना चाहता हूँ तो मैं अपडेट कर सकता हूँ। वो एक्चुअली में कैटेगरीज अपडेट नहीं हो रही थी, मैंने उसका फिक्स कर दिया है। तो ये हमारा एडिट वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, फिक्सिंग होगी ही इसकी। और अब मैं चलता हूँ किस पर, अगर मैं डिलीट को टेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं डिलीट को भी टेस्ट कर लेता हूँ एक छोटे से एग्जांपल के साथ। यहाँ पर हमने लिया टेस्ट और मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ एग्जांपल, और ये मेरे पास आ गया। लेट्स डिलीट इट। ओके फाइन, इट्स वर्किंग फाइन। कस्टमर में हमारे पास सारे कस्टमर्स का डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे हैं, और ऑर्डर्स में हमारे सारे ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं हमें। और मैं लॉग आउट करता हूँ और एक रजिस्ट्रेशन पेज पे चला जाता हूँ। वैलिडेशन यहाँ पर भी वर्किंग है, और मैंने इसका नाम दे दिया राहुल वर्मा, न्यू दिल्ली, जेंडर ओके, फीमेल नहीं मेल है, माय मिस्टेक। ओके, दिस इज़ नॉट फेयर यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, पार्शियलिटी की भी लिमिट होती है यार। रजिस्टर पेज, भाई कहाँ रह गया? ये हमारा इधर। लेट्स से हम इसे कर देते हैं 12 मेल, फाइन। सो मैंने इसे कर दिया है। अब हम मेल भी यूज़ कर सकते हैं, और फ़ोन नंबर ले लिया। यूज़र आईडी में मैं ले लेता हूँ rahul@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंड लेट्स रजिस्टर। तो हमने रजिस्टर कर दिया है rahul@gmail.com, पासवर्ड लिया, लॉगिन किया, और मैं यहाँ पर इसके प्रोफाइल में हूँ। जो अपडेट करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। और प्रोफाइल ये आ गया। व्यू कार्ट भी हमारा एम्प्टी है, ऑर्डर्स हमारे पास कोई है नहीं। और मैं यहाँ पर होम पेज पे जाता हूँ, मेरे सारे प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। मैं अगर सिर्फ ब्रेकफास्ट ऑर्डर करना चाहता हूँ, या लंच ऑर्डर करना चाहता हूँ, या डिनर ऑर्डर करना चाहता हूँ, या बर्थडे के लिए डोसा मंगवाना चाहता हूँ, चलो डोसा ही मंगवा लेते हैं। और मैंने यहाँ पर 2 डोसे मंगवा लिए, ऐड टू कार्ट किया, और यहाँ पर मेरी नंबरिंग बता रही है कि ऐड टू कार्ट हो गया है। और यहाँ पर हमने उस एड्रेस को कंप्लीट किया, यहाँ पर हमने इसको किया, एंड देन प्लेस ऑर्डर। और ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। देन व्हाट वी बेसिकली गोइंग टू डू, यहाँ पर हमारे पास ये प्लेस ऑर्डर हो चुका है। और ये हमारा एक्चुअली में पूरा फ्लो था इसका। मैं अगर अब एडमिन में लॉगिन करता हूँ ADMIN, तो यहाँ पर आकर के हमारा जो कस्टमर है उसमें कस्टमर आ गया होगा राहुल। एंड ऑर्डर्स में हमारे पास ये ऑर्डर आ चुका है जो राहुल का है। ठीक है, तो इस तरह से हम n नंबर ऑफ़ आइटम्स वगैरह के साथ डील कर सकते हैं। तो ये था मेरा प्रोजेक्ट फूड ऑर्डरिंग से रिलेटेड। अगर इसमें कोई कस्टमाइजेशन आप लोग करवाना चाहते हैं, आप करवा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट मैंने फूड ऑर्डरिंग से रिलेटेड बनाया है, और ये प्रोजेक्ट आपका स्प्रिंग बूट विद रिएक्ट में अवेलेबल है। आपको इसके लिए Node.js, एक्लिप्स और माई एसक्यूएल डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। स्प्रिंग बूट JPA मैंने यूज़ किया है, बाकी सब मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन कनेक्ट टू मी फॉर दिस प्रोजेक्ट।
Thank you very much, friends. We will meet with the next project. Till then, thank you. Bye bye.